हम किसका इंतजार कर रहे हैं? रुक जाओ। तो ये जाल है। हाँ, ये जाल है। क्या तुम मुझे मेरे ही हथियार से मारोगे उस्मान? मारे जाओगे। उसने अपनी करारगाह पर हमारे लिए जाल बिछा दिया। वो जानता था कि हम क्या करने वाले हैं। सलीबी भी उनके जाल में फंस गए। कमांडर, अब हम क्या करेंगे? हम उसे कमजोर तरीन मुकाम पर मारेंगे। वापस चलो, हम पीछे हट रहे हैं। तो तुम्हें लगा तुम मरोगे नहीं? हाँ उस्मान, तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। वसीलेस, थॉमस, भाग जाओ। बिल्कुल नहीं, भाग जाओ। नहीं, तुम लोग इंतकाम के लिए वापस आओगे। तुम सलीबियों को मुत्तहिद करोगे। उठ जाओ। हाँ, उठ जाओ, उठ जाओ। हुजूर, इस कुत्ते के सारे काफिर भाग गए। सांप का सर यही है। अगर वो भाग रहे हैं तो भागने दो उन्हें। चलो, इसे उठाओ और सरहदी बाजार ले चलो। आ जाओ। चलो, धीरे चलो। होलोफेरा नहीं आई। देखा, अब आपको भी फिक्र हो रही है उसकी। हम कैसे जानेंगे कि उसने क्या जवाब दिया? और हान की बात नहीं सुनी तुमने? कबूल नहीं किया उसने मुसलमान होना। बंद कर दो ये बात करना। खैरियत तो है मलहून खातून। आप होलोफेरा की दुकान क्यों देख रही हैं? क्या बात है सादत खातून, आपकी नजर हम पर ही रहती है। नहीं तो मैं तो अपनी होने वाली बहू की दुकान देख रही थी, तो आपको देख लिया। क्या शादी की पेशकश कबूल कर ली होलोफेरा ने? हाँ, होलोफेरा अब से मेरी बहू है। ओरहान को मैं अपने बाजार में नहीं देखना चाहती। समझा दीजिएगा अपने बेटे को। आप कौन होती हैं ये फैसला करने वाली कि ओरहान को बाजार में होना चाहिए या नहीं? मलहून, मैं इस सरहदी बाजार की मालिकन हूं और होलोफेरा की मुहाफिज। क्या? किसकी मुहाफिज? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए मुझे। सुन तो चुके हैं आप ओरहान साहब, होलोफेरा अब से मेरी बहू है। मैं यहां मजीद आपको देखना नहीं चाहूंगी। ओरहान, ओरहान, होलोफेरा, कैसे? तुम आखिर कैसे कर सकती हो मेरे साथ ऐसा? हाँ? ओरहान, क्या कह रहे हो? कुछ समझी नहीं मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूं।
हरगिज़ नहीं। वो मेरे शिकंजे में तो ना आ सके, लेकिन मैं अपने भाई के खून का बदला जरूर लूंगा। तैयारी करो, हम तुर्कों को खत्म करेंगे। मेरे सिपाहियों, तैयार हो जाओ। तुर्कों को अब हम दिखाएंगे कि उनके सर झुकाने का वक्त आ चुका है। तुम लोग बाजार में हर जगह फैल जाओ, और हाँ, अपनी आंखें खुली रखना। जो कुछ भी पता चले फौरन बताना। जो हुकुम शहजादे। मेरी जमीनों के सरदारों, खुशामदीद। याकूब, याकूब, ये मुनासिब नहीं था आपके लिए, याकूब सरदार। जो कुछ भी तुम करना चाहते हो उसमें कामयाब कभी नहीं होगे। तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है याकूब। याकूब, ये आपके लिए याकूब साहब बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था। लगता है याकूब साहब ने वही किया जो उनको मुनासिब लगा। बहुत हुआ। तुम लोगों ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। मैंने कहा था ना, मुझे उलझे दिमाग नहीं पसंद। अगर दिमाग उलझा हुआ हो तो जिस्म में नहीं रहना चाहिए। आपको समझ नहीं आई? हमने ये सरजमीन दूसरों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हासिल नहीं की। मैं आपको उसके ख्वाबों के पीछे अपनी सरजमीन तबाह होने नहीं दूंगा। तुम लोग मेरे रास्ते पर चलोगे, मैं आपको सिपाही दूंगा, ताकत दूंगा। मेरी कमान में हम मशरिक़ और मग़रिब को हर हाल में अपना वतन बनाएंगे। उस्मान सरदार तशरीफ ला रहे हैं। क्या आपने उस्मान साहब को भी मदऊ किया है? हम किसको दावत देते हैं और हमारे सामने कोई और आ रहा है। आओ उस्मान, आओ।
अस्सलामु अलैकुम। उस्मान यहाँ क्या कर रहा है? हम जान लेंगे खातून, हम जान लेंगे। याकूब सुल्तान, जो आपको करना चाहिए था वो हमने कर दिया फिर से। जहां तक आपका ताल्लुक है, आप जाल में फंस जाते हैं। आप मेरे सामने क्या बड़बड़ा रहे हैं उस्मान साहब? कुछ कहना है तो कहो, वरना चले जाओ। आपसे तो बहुत कुछ कहना है और लोगों से भी कुछ कहना है मुझे। सिपाहियों, लेकर आओ उसे। ये कौन है? शाम के सरों में से एक, जिनकी चालों में हम लोग आ गए, उन्हीं गीदड़ों में से एक, याकूब साहब। जो हिस्सा रहा हमारे दस्तरखान का और हमारा ही खून बहाया। जिसे ताजरे यहां नागा के नाम से हम जानते थे, इसका असल नाम है गेरा। सलेबी सरबराहों में से एक है। गुस्ताख! सुनो, बताओ तुम्हारा ख्वाब क्या था? ये मेरा ख्वाब नहीं है उस्मान, बल्कि ये मेरी पूरी कौम का ख्वाब है। हाँ। तुम सब मारे जाओगे, सब के सब मरोगे और इसी मुकद्दस सरजमीन में दफन हो जाओगे। कोई भी नहीं बचेगा उस्मान। इसे देखो जरा, देखो जरा। सिर्फ सोच सकते हो कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम हमेशा जिंदा रहेंगे। चलो उठ जाओ। इधर देखो, जब भी हमें तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अंजाम ऐसा ही होगा। उठ जाओ, उठो। तुम अपने लोगों के साथ भी नाइंसाफी करते हो। दिल नहीं भरता तो हमारे लोगों पर जुल्म करते हो। इधर देखो, मैं जालिमों को जड़ से उखाड़ देता हूं। गेरा। अपनी बातों से दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम सब खत्म हो जाओगे। इधर देखो जरा, इधर देखो मुझे। चलो उठ जाओ, उठ जाओ। ये मजलूम जो तुम्हें देख रहे हैं इस वक्त, तुम जैसे जालिमों से इंतकाम लेने को तैयार है। कभी सोचा था तुमने? कभी सोचा था तुमने? हाँ?
मजलूमों के गजब से डरो। काश के सुना होता। किसी ने तुम्हें बताया नहीं क्या? उन्होंने मुझसे कहा इन सब के सर कलम किए जाएंगे। इन सबको उस आदमी के आखिरी अल्फाज सुनने दो। तुम्हारा उस्मान एक ऐसी रियासत कायम करना चाहता है जो उसकी तरह बुलंद हो। यह इस रियासत को कभी कायम नहीं कर सकेगा। अगर तुम इसकी पैरवी करोगे तो तुम सब के सब मारे जाओगे। अगर हम ना भी हों तो मंगोल तुम्हें मार डालेंगे। ये सब जमीनें हमारी हैं। सुन रहे हो ना तुम? ये हमारी है उस्मान। हम डटकर जालिम का मुकाबला करेंगे और इस्लाम के झंडे तले हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे। हम खौफजदा होकर भी जिंदा रहेंगे, मफरूर होंगे तो भी जिंदा रहेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हमेशा मौजूद रहेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या हमारे जंगजू तैयार हैं? क्योंकि किसी भी वक्त हमें उनकी जरूरत पड़ सकती है। वो तैयार हैं, जैसा कि आपने हुक्म दिया था। वो हमारे इंतजार में हैं। ये दिन दुश्मन के मंसूबे को नाकाम बनाने का है। बिल्कुल। चलो। बोरान, हुजूर, तुम रुक जाओ यहीं। जो आपका हुक्म हुजूर।
कहाँ जा रहे हो? किज़िल अलमा की तरफ। मंजिल क्या है? शहादत है। शहादत किसके लिए? वतन के लिए। वतन कहाँ है? ये पूरा जहान है। जहान को अपना वतन और पूरे आलम को अपना साथी बनाए। दावत मुबारक हो। खुशामदीद उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया। देखो तो जरा, लगता है शहजादा खौफजदा है। तुमने देखा किस तरह इंसानी दीवार बनाई हुई है, फिर भी हमारा सामना नहीं कर सकते। इंतजार तो बस शहजादी का है। ये लोग किसी इंतजार में लगते हैं, शायद शहजादी के। खैर, हमें खबरदार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। सिपाही हर जगह मौजूद हैं। अगर कुछ भी हुआ तो फौरन हमला करेंगे। देखो, मंगोल भी आ गए हैं। जल्दी शहजादी भी आएगी। मौतात होने का वक्त आ गया है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दुश्मन हमें घेरे हुए हैं और हम उनके दरमियान में फंस चुके हैं। दुश्मन हमें घेरे हुए हैं। हम बेशक उनकी चालों का शिकार हुए हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक आसमान न गिरे, शिकुर्रा-ए-अर्ज़ जब तक फट न जाए, तुर्कों की रिवायात और तुर्कों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी। बेशक दुरुस्त कहा। दुरुस्त कहा। शुक्रिया। बैठे उस्मान साहब। क्या आपके सिपाही अपने फराइज पर हैं? मैंने उन्हें कुस्तुनतुनिया रवाना कर दिया है, शहजादी मारिया के पीछे, जैसा कि आपने हुक्म दिया था। और वो कब तक हमला करेंगे? कुस्तुनतुनिया में हमला करना हमारे लिए आसान बिल्कुल नहीं होगा, और अगर कोने तक पहुंचने का इंतजार करेंगे तो उस सूरत देर हो चुकी होगी। इसलिए शहजादी को बाहर निकालने का सोचा है। अच्छा मंसूबा है उस्मान साहब। वो शहजादी कभी मंगोलों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हम अगर इस मंसूबे में नाकाम हो गए तो फिर क्या? अगर वो दुश्मनों के हाथ लग गई तो उस सूरत अच्छा नहीं होगा। सही कहा। अल्लाह हमारी मदद करेगा। जब अलखानी रियासत ने इस्लाम का इंतखाब किया
तो हम सब ने सुकून का सांस लिया, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया हम पर और हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। मंगोलों और बाज़ंतीनियों ने इस शादी के साथ एक मुआहिदा किया है। उनका मकसद सिर्फ हमें जड़ों से खत्म करना है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। समझ नहीं आ रहा, शहजादी की शादी किससे करेंगे कि वो ऐसा मुआहिदा करने पर राजी हो जाए? ये असल मसला है उस्मान साहब। शहजादा जोबान का बेटे की तरह एक भतीजा है, गोरकुलो खान। गोरकुलो खान, हाँ। गोरकुलो खान वो शहजादी को लेने खुद जा रहा है कोनिया की तरफ। जी ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। तो चलिए, मुझे अब आप इजाजत दीजिए ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियां संभालूं जाके। बैठे रहे, हमने यहां आपको मालूमात देने के लिए नहीं बुलाया उस्मान साहब, इसके लिए पैगाम भिजवा सकते थे। असल मसला इससे भी ज्यादा अहम है।